यहाँ पे हम बात करें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की जो कि आपके लिए नीट में बहुत हेल्पफुल हैं। और उसी में से आज एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में से। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें चैनल फटाफट, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए या कोई भी नया वीडियो आए तक आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करें, अगेन इंपॉर्टेंट यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में से पहला चैप्टर है। काफी बच्चों को टफ लगता है बट वरी नॉट, अगर आप इसको छोटे छोटे टुकड़े करके पढ़ेंगे इट विल बी वेरी इजी, और वही हमारी कोशिश है। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, वो है म्यूटेशन। हम लोग जनरली जब भी बात करते हैं तो आम भाषा में भी ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर वायरस की वैक्सीन नहीं बन पा रही है क्योंकि वो म्यूटेट कर गया। अब ये म्यूटेशन होती क्या है? म्यूटेशन चेंज होता है, चाहे आपका लॉस हो जिसे डिलीशन कहते हैं, इंसर्शन हो, डुप्लीकेशन हो जीन्स की, कोई भी चीज अगर आपके डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर में हो रही है चेंज, दैट इज म्यूटेशन। अगर हम इसकी प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन अगर देखें तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज द फिनोमिनन, एक प्रॉपर फिनोमिनन है। फिनोमिनन यानी कि जनरली रैंडमली कभी कभार होने वाला नहीं। यस, दिस इज अ प्रॉपरली जिसको समझा गया है, जिसको पूरे अच्छे तरीके से एक नाम दिया गया है, जिसकी वजह से कोई रीजन चीज कॉज हो रही है, जिसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो उसको फिनोमिनन कहा गया है। फिनोमिनन दैट results in alteration of DNA sequence यानी कि phenomenon that results in alteration of DNA sequence, जो हमारा DNA sequence है उसका जो alteration है वो होता है, and consequently the जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, यानी कि जीनोटाइप के साथ साथ फिनोटाइप भी ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाता है। यानी कि एक फिनोमिनन है जिससे ऑल्ट्रेशन ऑफ सीक्वेंस होता है डीएनए का, और उसके रिजल्ट से डीएनए एंड फिनोटाइप भी जिसका चेंज हो जाता है। अब अगर हम बात करें सर म्यूटेशन की, हमने कई बार सुना भी है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है हाईली सुपरकॉइल्ड जिसको हम कहते हैं, क्रोमैटिड में है। अब उसमें आपकी दो तीन चीजें हैं, जैसे कि लॉस है जिसे हम डिलीशन भी मान सकते हैं, ठीक है, या फिर इंसर्शन है। इंसर्शन के अलावा डुप्लीकेशन, इनमें से कोई भी चीज अगर होती है, अगर किसी के भी कोई भी बेस पेयर ले लीजिए या कोई भी सीक्वेंस की, देन म्यूटेशन अगर होगी। रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसकी वजह से चेंजेस हमको दिखते हैं। जैसे कि मैंने कहा क्रोमोसोम में, क्रोमैटिड में आपके जब डीएनए में आपके पूरे चेंज आ गए तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो होगा। हमने देखा कि रिजल्ट तो होगा ही जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में, उसके अलावा एबनॉर्मेलिटीज या फिर एबरेशंस ये अगर होगी। कुछ कुछ बीमारियां भी होती हैं जो कि डीएनए के सीक्वेंस के चेंज होने की वजह से हो जाती हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके म्यूटेशन की वजह से हो रही हैं। अब म्यूटेशन की अगर हम बात करें, सिंगल बेस पेयर भी, जैसे मैंने पहले कहा सिंगल बेस पेयर भी अगर चेंज होती है, यहाँ पे जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें कहीं एक सिंगल बेस पेयर भी चेंज होती है तो भी आपकी म्यूटेशन अकर होगी। म्यूटेशन को और अकर करवाने वाले कुछ फिजिकल और केमिकल एजेंट्स भी होते हैं। कौन? फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स। तो ये फिजिकल
एंड केमिकल एजेंट्स जिनकी वजह से म्यूटेशन अकर होती है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है म्यूटाजेंस। ठीक है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि यूवी रेज, हम लोगों ने देखा कि ओजोन लेयर जहाँ पे एक बड़ा सा होल हो गया था वहां से यूवी रेज आ जा रही थी, स्किन कैंसर हो रहा था, लोगों में म्यूटेशंस हो रहे थे। हमने देखा है कि वो हम लोगों ने पढ़ा भी है इकोलॉजी में कि जब वो हमारे सेल्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो जो बॉन्डिंग होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो उसके साथ छेड़छाड़ कर देती हैं जिसकी वजह से म्यूटेशंस अकर होते हैं। सो यही चीज है एंड हेंस इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपका यूवी रेज। यूवी रेज की वजह से कई हद तक म्यूटेशंस देखी गई हैं, बहुत ज्यादा देखी गई हैं एंड हेंस दे आर नोन एज म्यूटेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है अगेन बट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक बार फटाफट इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी से एक बार आपका ये रिवाइज हो गया, एक बार आपने पढ़ लिया, मूव ऑन करिए, फटाफट इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। काफी सारी बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें म्यूटेशन के ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चंस होंगे, उन बुक्स को उठाइए, जितने सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ सही आएंगे, कुछ गलत आएंगे, जो गलत आ रहे हैं, जो गलत आंसर्स मार्क कर रहे हैं आप उनको पहचानिए, क्यों गलत हुए ये पहचानिए। इतना कर लिया, आई थिंक इट इज नॉट मोर देन 1 or 2 आवर्स जॉब, राइट? इतना हो गया आपका, एक पूरा कॉन्सेप्ट आपका परफेक्ट हो गया, जो कि डिफिकल्ट माने जाने वाले चैप्टर में से है। धीरे धीरे कोशिश करिए और भी ज्यादा इजीली इसको समझ पाएंगे, इसको अच्छे से कर पाएंगे। सोते समय एक बार और रिवाइज कर लेंगे अगर ये आपको टॉपिक बहुत ज्यादा टफ लगता है तो। आज अभी हम ये वीडियो यहाँ स्टॉप करते हैं। मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस कर लें। कोई भी प्रॉब्लम है डू रीच आउट टू अस, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, कुछ हैंडल्स हैं, साथ ही साथ कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर द वीडियो एंड नेक्स्ट टाइम जब तक हम मिलते हैं तब तक कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।